प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का कक्षा 1 की हिंदी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। तो बच्चों हमने कल की कक्षा में जो सीखा था देखते हैं वो किस किस ने काम किया है और जो गृह कार्य मैंने दिया था आपको वो किस किस बच्चे ने किया है। एक बार सबसे पूछे मोहन आप बताओ कि हमने कल क्या गृह कार्य दिया था। हमने कल दिया था कि हमने जो भी अक्षर कल सीखे, व्यंजन सीखे, उनसे संबंधित जो जो वस्तुएं आपको आसपास दिखाई देती हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके कुछ कुछ नाम हमें सीखने थे और हमें याद करने थे। तो आपने कोई नाम खोजा कि कौन से अक्षर से कौन सा नाम होता है? अच्छा बताइए, का से बताइए कि कौन से अक्षर से आपने सीखा। का से केला, बहुत अच्छा। करेला, अरे वाह। कोयल और कौआ, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे नाम खोजे हैं क अक्षर से। और कोई बताएगा कि किसने कौन से अक्षर से खोजा? अच्छा गीता आप खड़े हो जाओ, बताओ आपने किससे खोजा कौन सा अक्षर? च से। हाँ बताओ बताओ। चूहा, अरे वाह चूहा। चाट, चाचा, चाची, अरे वाह बच्चों, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अपने उन अक्षरों से आसपास की वो वस्तुएं खोजी जो आप जानते थे, जिनसे आप परिचित थे। तो चलो एक बार कल की कक्षा का कौन सा भाग हमने सीखा दोहरा लेते हैं। चलिए सीखते हैं एक बार फिर से। कबूतर करता गुट्टर गूं, खरगोश के सिर में खुजली क्यों, गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहे जाओ स्कूल, अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, अंगा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, चना चबा कर खाओ खूब, छाता तानो जब हो धूप, चना चबा कर खाओ खूब, छाता तानो जब हो धूप, जल में जाता बड़ा जहाज, झरने की झरझर आवाज, इयां का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, इयां का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो बच्चों आपने इस वाले भाग को हमने दोहरा लिया। एक बार उन अक्षर से उनसे बनने वाले शब्दों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा कल। हमने सीखा क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंगा खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया खाली। तो हमने कल क से लेकर इया तक के व्यंजन सीखे, अक्षर सीखे, और आज है उसके आगे आने वाले अक्षरों का नंबर जो हम आज सीखेंगे। तो तैयार है ना आप सब आने वाले अक्षरों को सीखने के लिए? बिल्कुल सही कर रहे हो, बिल्कुल तैयार है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम सीखेंगे व्यंजन। कहाँ से कहाँ तक? ट से लेकर न तक। कहाँ से? ट से लेकर न तक। तो पहले हम उसका वो गीत गा लेते हैं जो हमारी किताब में दिया गया है। सब अपनी अपनी किताब खोलकर बैठ जाइए और उस वर्णमाला गीत को हम आज गाएंगे जो हमें ट से लेकर न तक सीखना है। तो करें शुरू? हैं आप तैयार? चलिए करते हैं। टमाटर देखो गोल मटोल, टमाटर देखो गोल मटोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल, डमरू बोला डम डम बोल, डमरू बोला डम डम बोल, ढम ढमाढम बाजे ढोल, ढम ढमाढम बाजे ढोल, अड़ा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, अड़ा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली, तबला बोले तक तक धिन,
तबला बोले तक तक धिन, थपकी देती माँ हर दिन, थपकी देती माँ हर दिन। दूध मलाई खा गई बिल्ली, दूध मलाई खा गई बिल्ली। धनिया मटर चले अब दिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली। नल का पानी बर्फ की सिल्ली, नल का पानी बर्फ की सिल्ली। मजा आया ना बच्चों ये वाला गीत सुनकर और गाकर? आपने बहुत अच्छा गाया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो गीत गाया है उसमें से एक एक शब्द वो निकालेंगे जिससे वो पहला अक्षर हमारा निकल कर आएगा। तो हो तैयार? चलो करते हैं शुरू। हम आज सीख रहे हैं ट से लेकर न्या तक के व्यंजन और हमने पहली लाइन गाई थी टमाटर देखो गोल मटोल। तो ये चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? टमाटर का। बहुत अच्छे। और टमाटर का पहला अक्षर है ट और टा से होता है टमाटर। आगे बढ़े। ठठेरा बनाए बर्तन गोल। तो ठठेरा बनाए बर्तन गोल, ये चित्र है ठठेरा और ठठेरा का पहला अक्षर है ठा और ठा से ठठेरा। चित्र है डमरू। डमरू बोले डमडम बोल। तो डमरू का पहला अक्षर है ड, ड से डमरू। ये चित्र है ढोल का। ढम ढमाडम बाजे ढोल। तो ढोल का पहला अक्षर है ढ, ढ से ढोल। अड़ा खाली। अड़ा से कोई शब्द नहीं शुरू होता, लेकिन किसी अक्षर के आगे अगर हम इसे लगा देते हैं तो एक शब्द बन जाता है। जैसे र के आगे अगर हम लगाएंगे तो बन जाएगा रण। तो ड़ से कुछ होता नहीं है वस्तु या शब्द, लेकिन उसको प्रयोग करके हम एक शब्द बना सकते हैं। इसे हम आगे की कक्षाओं में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है तबला। तबला बोले तक तक धिन। तो चित्र है तबला और तबले का पहला अक्षर है त। तो त से तबला। ये चित्र है माँ और बेटे का, जिसमें माँ अपने बच्चे को सुला रही है थपकी देकर। तो थपकी का पहला अक्षर है थ, थ से थपकी। इसे देखते हैं। बिल्ली खा रही है दही। दही मलाई खा गई बिल्ली। तो दही का पहला अक्षर है द, दा से दही। धनिया मटर चले अब दिल्ली। ये चित्र है धनिया का और धनिया का पहला अक्षर है ध, ध से धनिया। नल का पानी बर्फ की सिल्ली। तो ये चित्र है नल का और नल का पहला अक्षर है न, न से नल। नल का पानी बर्फ की सिल्ली। तो आपने देखा ना कि हमारे उस पंक्ति में से हमने लिया एक शब्द और शब्द से लिया उसका पहला अक्षर, जिसे हमने आज सीखना है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ट से टमाटर, ठा से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोल, अड़ा खाली, त से तबला, थ से थपकी, द से दही, धा से धनिया, न से नल। चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा एक एक वस्तु। अब हम आगे और देखते हैं कि इसी अक्षर से और कौन कौन सी हमारे आसपास वस्तुएं हैं जिसे हमने ढूंढना है और आप अच्छे से उसे जानते भी हो। खोजें और देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है बच्चों आपको। इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको देखना और सीखना और साथ साथ मेरे साथ साथ उसको दोहराना भी। चलो चलते हैं आगे कि आगे हमें क्या सीखना है। ये चित्र तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। टमाटर। टमाटर देखो गोल मटोल। तो ये चित्र है हमारा टमाटर का। बिल्कुल सही। और टमाटर का पहला अक्षर हमने सीखा है वो है टा। टा से टमाटर। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सी वस्तु, कौन सा चित्र है जो टा से शुरू होता है। जरा पहचानो इसे। बताइए ये क्या है। सही पहचाना, ये है हमारी टोकरी जिसमें हम रखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें, फल सब्जी, बहुत सारा सामान। तो ये शुरू होता है हमारा टोकरी किससे? ट से। ट से टोकरी।
एक चित्र और देखें जो आपने देखा है, बताओ जरा ये क्या है? बिल्कुल सही पहचाना, ये है आपकी टोपी जो आप पहनते हैं अपने सर पर। टा से टोपी, जो सब बच्चों की बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी सबको लगती है। टा से टोपी, इसका रंग है लाल। और बच्चों एक चीज और है, एक वस्तु और है जो आप अपने आसपास बहुत देखते हैं। दिखाऊं और उसे फिर आप पहचानना कि ये क्या है। पहचानो, ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है ट से ट्रैक्टर, जो हमारे खेतों में हमें दिखाई देता है। देखा ना आपने कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं और हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वही काम कि टा से बनने वाली और दिखने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो आपको खोजनी है और फिर मुझे बतानी है, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्तों सबको बतानी है कि आज हमने ये वस्तुएं खोजी जो ट से शुरू होती हैं। अब आगे बढ़ें और देखें कि आगे वाले अक्षर से हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या देखेंगे। ठठेरा बनाए बर्तन गोल, ये चित्र आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ये चित्र किसका है? ठठेरा, जो बना रहा है बर्तन गोल। तो ठठेरा का पहला अक्षर बिल्कुल सही, ठ से ठठेरा। देखा ना आपने कि ठ से ठठेरा। एक चित्र और देखते हैं जो आप मुझे बताएंगे ये किसका है। ये चित्र आपको क्या बता रहा है कि कुछ बताओ कि कब हम इसे पीते हैं। गर्मियों में जब हमें बहुत प्यास लगती है तो हमें लगता है ना हम क्या पी लें, क्या पिए, पानी पिए, कैसा पिए, शरबत पिए, कैसा पिए। बिल्कुल सही, हमें लगता है हम पिए उसे ठंडा ठंडा शरबत। तो ठ से होता है ठंडा। जब हमें गर्मी लगती है तब हम ठंडा पानी, ठंडा शरबत, ठंडा जूस इस तरह से पीते हैं जिसे हमें बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में। इसके अलावा एक चित्र और दिखा रहे हैं आपको जो आपने अपने आसपास बहुत देखा है। पहचानो ये चित्र किसका है? बिल्कुल सही पहचान रहे हो बच्चों, शाबाश। ये चित्र है ठेला। ठेले पे आपने बहुत सारा सामान आते जाते देखा है, मेलों में देखा है, सब्जी फल इसमें लेकर जाते हैं, बेचते हैं, आप खरीदते हैं। तो ये है ठेला। एक चीज और है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो आपने जरूर देखी होगी, पहचानिए क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है ठप्पा, जिससे लगाते हम मोहर। ठ से ठप्पा। आगे देखें कि इससे संबंधित और कौन सी चीजें हैं जो हमें खोजनी है, वो आपको देखना है कि ठ से और कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन से नाम हैं जो आपको देखने हैं अपने आसपास। हम आगे देखते हैं आगे का अक्षर हमारा क्या है। ट और ठ के बाद आया हमारा डमरू। डमरू बोला डम डम बोल। डमरू तो आपने देखा ही है, ड से डमरू और ड इसका आया अक्षर ड। ड से डमरू और आपने इसको जरूर देखा है और बजाया भी होगा, डम 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 डमरू। एक चित्र और दिखाएं आपको जो आपको पता है अच्छे से कि ये क्या है। पहचानिए क्या है ये? सही, बिल्कुल सही, ये है डिब्बा जिसमें हम रखते हैं बहुत सारा सामान। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों में मिठाई भी आती है, डिब्बे में मिठाई आती है। तो डिब्बा आपने अच्छे से देखा है अपने आसपास। तो ये भी शुरू होता है ड से। इस चित्र को पहचानो, ये क्या है? मैं बताती हूँ। ये है पेड़ और इसकी ये निकल रही हैं, ये है उसकी डाल। तो ड से डाल होता है। एक बार दोहराते हैं फिर से कि ड से क्या क्या है। ड से डमरू, ड से डिब्बा और ड से डाल। अब आपको मैं एक आवाज करके दिखाती हूँ कि डमरू की आवाज हमने कहा कि डमडम होती है और वो भी किससे शुरू हो रही है? ड से। तो एक बार चलिए देखते हैं डमरू की आवाज कैसी है। डम 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 डम। डमरू बोला डम डम डम। देखा, आप भी इसे बजाना और फिर मुझे बताना कि आवाज इसकी डमडम आई क्या नहीं आई। ठीक है, तो डमरू ये है और डमरू की आवाज करती है डमडम। आ रहा है ना बहुत मजा आपको इससे संबंधित चीजों को देखकर? आगे देखें कि आगे और हमारे लिए क्या है नया। ये क्या है? पहचानो, ढम ढमाढम बाजे ढोल।
क्या बज रहा है? ये ढोल, जो हमने अधिकतर अपने आसपास किसी भी उत्सव पे, शादी में बजते हुए देखा होगा आपने, ढोल। और ढोल का पहला अक्षर ढ, ढ से ढोल, ढ से ढोल। इस चित्र में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? पहचानो। बिल्कुल सही पहचान रहे हो, ये है ढक्कन, ढ से ढक्कन, जिससे हम ढकते हैं कि अगर हमारा खाना तैयार है और ऊपर मक्खी मच्छर ना आए तो उसको बचाने के लिए हम किससे ढकते हैं? बताओ बताओ, ढक्कन से, जिससे कि उसमें गंदगी ना आए और हमारा खाना खराब ना हो और हम बीमार ना पड़े। अगर हम ढक्कन से नहीं ढकेंगे तो उसमें क्या होगा? सारी गंदगी, धूल मिट्टी भी, कीटाणु भी आ सकते हैं और वो हम खाना खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए ढ से होता है हमारा ढक्कन, जो हमारा आता है ढकने के काम, ढ से ढकने के काम। एक चित्र और देखिए और मुझे बताइए कि क्या आपने इसे देखा है? बिल्कुल सही, ये चित्र है, आपने इसे देखा भी है और ये चित्र है हमारा ढफली का। किसका? ढफली, जो हम बजाते हैं। देखा ना आपने कि कितनी ऐसी ऐसी अच्छी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास हैं और उसका आज हमने वो शब्द और वो अक्षर जाना जिसे हमें पता नहीं था। एक बार दोहराते हैं, ढ से ढोल, ढ से ढक्कन और ढ से ढफली। ढोल तो होता है बड़ा। मैं लाई हूं आपके लिए एक छोटी सी, पहचानो क्या है ये? पहचानो पहचानो। ये है हमारी ढोलक, जो छोटी सी है। ढोल होता है बड़ा, जो बड़े बड़े हाथों से बजाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। ढोलक होती है छोटी, जो हमारे शादी और विवाह में मम्मी, दादी, ताई सब बजाते हैं और उससे बहुत अच्छे अच्छे गाने भी बजाते हैं। तो ये भी ढम ढम की आवाज ही देती है। आप इसे बजाकर देखना। तो ढ से है ये ढोलक। आगे था, अड़ा का घर है खाली, बच्चों बजाओ ताली। मैंने आपको बताया था कि इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, लेकिन हम किसी किसी अक्षर में इसको लगाकर एक शब्द बना लेते हैं। आगे और देखें कि क्या क्या है। तबला बोले तक तक धिन। देखा है आपने तबला? देखिए ये चित्र है हमारा तबला, तबला। और तबला का पहला अक्षर त, त से तबला। जब हम उसे बजाते हैं तो आवाज ऐसी आती है, तक तक धिन। एक बार आप बजाएंगे तो आपको अवश्य पता चलेगा कि तबला कैसे बजता है। ये है चित्र जो आपने अपने आसपास बहुत देखा है और हमने सबसे ज्यादा इसे कहाँ देखा था? बाग में। याद आया? ये है हमारा त से तोता, जिसे हमने नाम दिया था मिट्टू तोता। तो ये है त से तोता, जो खाता है मिर्ची, है ना? याद आया ना? अब ये चित्र बताइए, ये किसका चित्र है जो आपने अपने घरों में अवश्य देखा है? बिल्कुल सही पहचान रहे हो, शाबाश, आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। ये है हमारा ताला, जो शुरू हो रहा है त से। तो एक बार दोहराते हैं, ता से तबला, ता से तोता और ता से ताला, जो खुलता है चाबी से। और एक चीज और है जो ता से बजती है, ताली। ता से क्या बजती है? ताली, ताली। बच्चों बजाओ, मैं कहती हूं ना बार बार, बच्चों बजाओ ताली। तो ता से है हमारी ताली। अच्छा लगा ना? अब देखते हैं आगे और कौन सा अक्षर है। थपकी देती माँ हर दिन। जब माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो उसको थपकी देके सुलाती है, जिससे बच्चा जल्दी सो जाता है। तो था से है माँ की थपकी। थपकी का पहला अक्षर है थ, थ से थपकी। और देखें, थ से और कौन सा शब्द है, कौन सा वस्तु है? पहचानिए पहचानिए। इसे तो आपने अपने आसपास रोज देखा है। ये है आपकी थाली। क्या है ये? थाली, जिसमें आप खाते हैं खाना। और एक चित्र और देखिए, ये है क्या? बिल्कुल सही पहचाना, ये है थर्मस। तो देखा ना आपने, था से हमारी कौन कौन सी वस्तुएं हैं? थ से है थपकी, जो माँ अपने बच्चे को देकर सुलाती है। थ से थाली, थ से थर्मस। तो बहुत सारी चीजें हमें अब ढूंढनी है कि था से और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने आसपास दिखेंगी। एक चीज मैं भी आपके लिए लाई हूं,
जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये क्या है? ये है था से थैला, जिसमें हम रखते हैं ऐसा सामान और जाते हैं बाजार। समझे? तो आपको भी ऐसी चीज़ें ढूंढनी हैं जो आपके आसपास हैं, जो था से शुरू होती हैं। अब बचा एक और अक्षर। दही मलाई खा गई बिल्ली। बिल्ली क्या खा रही है? देखना क्या खा जाती है। जब हमारा सामान खुला रह जाता है और बिल्ली आ जाती है तो सबसे पहले खा जाती है वो द से दही। दही खा रही है, अपना पेट भर रही है। और ये शुरू हुआ हमारा द से दही, और खा रही है उसे बिल्ली। एक चित्र और देखिए जो आपने अपने आसपास जरूर देखा है। ये चित्र है दवात का। किसका? दवात का। द से दवात। और ये है, पहचानिए क्या है? जो आपके घर में, स्कूल में, आसपास सब जगह दिखता है। ये है द से दरवाज़ा। जब हम इसे बंद करते हैं और खोलते हैं, जब हमें सोना होता है और जब घर की सुरक्षा करनी होती है तो हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं कि कहीं बिल्ली ना आ जाए और हमारा दही और दूध ना पी जाए, है ना? तो दा से दही, और दा से होता है बच्चों एक और चीज़ जिससे बनती है दही, वो है दूध, जो आपको रोज़ पीना है, जिससे आपकी बन जाएंगी हड्डियाँ मजबूत। तो एक बार दोहराएं, दा से हमने क्या क्या सीखा? द से दही, दा से दवात, दा से दरवाज़ा और दा से दूध, जो आपको प्रतिदिन पीना है। आगे देखते हैं। धनिया मटर चले अब दिल्ली। धनिया मटर चले अब दिल्ली, ये हमारी सब्जियां। तो ये धनिया है हमारा, और धा से शुरू हो रहा है धनिया। धा से धनिया। पहचानिए ये चित्र किसका है जिसे आप सिलते हैं? ये है धागा। धा से धागा, जिससे सिलते हैं कपड़े। ये चित्र तो आपका बहुत पसंदीदा चित्र है, जिससे आप खेलते भी हैं। जब बहुत सारे त्योहार आते हैं तो हम मेले में जाते हैं और इसे खरीद कर भी लाते हैं। ये है धा से धनुष। बिल्कुल सही, धा से धनुष। इसके अलावा हम अपने खेतों में देखते हैं एक ऐसी फसल जो शुरू होती है धा से। देखिए आपने, धा से धान, जिससे मिलता है हमें चावल। तो हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि धा से हमने क्या क्या सीखा? धा से धनिया, धा से धागा, धा से धनुष और धा से धान। और बच्चों देखते हैं आगे कौन सा अक्षर है जिसे हमें सीखना है। नल का पानी बर्फ की सिल्ली। ये है चित्र नल का, जो आपने अपने घर के आसपास जरूर देखा है और आपके घर में भी है। ना से नल, ना से नल। एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूं जो आपने अवश्य देखा है और जिसके खाने के बिना स्वाद नहीं आता। पहचानिए इस चित्र को। बिल्कुल सही, ये है न से नमक, जिसके बिना खाने में स्वाद ही नहीं आता। एक चित्र और है जो आपने भी देखा है और जिस पर बैठकर हम कर जाते हैं अपनी नदी को पार। ये है क्या? बिल्कुल सही, ये है नाव। नाव जिससे हम करते हैं नदी को पार। तो एक बार दोहराते हैं कि हमने ना से क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। ना से नल, ना से नमक और ना से नाव। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ना से आपके पास भी है और मेरे पास भी है और सबके पास भी है, जिससे हम लेते हैं सांस, वो है ना से आपकी नाक। देखा कितना ऐसा भाग हमारे शरीर के अंदर है जो हमारे ना अक्षर से शुरू होता है। ना से नाक। तो चलिए, हमने आज ट से लेके ना तक के सारे शब्दों को और उनके अक्षरों को अच्छे से जान लिया और पहचान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनको फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्रम में क्या क्या सीखा। सबसे पहले था टा, फिर ठा, फिर ड, शाबाश, फिर ढा और फिर ड़ा। टा ठा ड ढ णा। देखा ना? अब हम आगे बढ़े। फिर आया था टा, फिर था, द, धा, ना। देखा ना? टा ठा ड ढ णा, ता था दा धा ना। अब ये क्रम आप अच्छे से याद रखना कि किसके बाद कौन सा अक्षर आता है। अब हम करते हैं कुछ अभ्यास कार्य
जिससे हमें इसकी समझ और पक्की हो जाएगी और हमें सारे अक्षर क्रम से पता चल जाएंगे कि किस अक्षर की बाद कौन सा अक्षर आता है। चलिए मिलाते हैं इसको क्रम से। अब हमारे ये सारे अक्षर यहाँ हैं जो हमने अभी सीखे। अब हमें उन्हें क्रम से मिलाना है कि कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है। पहले हमारा यहाँ है ट, टा के बाद आया ठा, शाबाश, फिर डा, अरे वाह, फिर ढा, ड़ा, शाबाश, फिर टा, इसके बाद था, दा, धा और फिर ना। अरे वाह, आपने वो क्रम अच्छे से समझ लिया है और आशा करती हूं कि आप इसे भूलोगे नहीं और अच्छी तरह से इसे याद रखोगे। आगे का कार्य देखें। बिंदुओं को मिलाना है और हमें इनको वर्ण बनाना है। आपने पिछली कक्षा में लिखने की तैयारी में सीखा था इस तरह से कि किस तरह से हमें बिंदुओं को मिलाना है और उसी से हमें ये अक्षर, ये वर्ण बनाने आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको एक करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें अपने बिंदुओं को मिलाना है। ये देखिए, ये है हमारी पड़ी रेखा, खड़ी, ये है लेटी रेखा। हमने पहले लेटी रेखा मिलाई, फिर सीधी रेखा और फिर बना दिया आधा गोला, बन गया टा। इसी तरह से आपको इन अक्षरों को मिलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और कार्य जो हैं बहुत मजेदार। चित्र के नाम के पहले अक्षर को आपको लिखना है। चित्र आपने अच्छे से देखे थे। अब आपको क्या करना है, उन अक्षरों को आपको चित्र देखकर यहाँ लिखना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये चित्र है थ से थपकी, जो माँ देकर सुलाती है बच्चे को। ये है न से नल, चित्र देख के अच्छे से समझ जाना। ये है ढ से ढोल, ये है ड से डमरू, ता से तबला, ध से धनिया। अरे आपको तो बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया। ठ से ठठेरा और टा से टमाटर। शाबाश, आपने अच्छे से चित्र के पहले अक्षर को पहचान लिया। आगे बढ़े और इस क्रम को पूरा करना है। ये क्रम आपको करना है, ठ से पहले ट तो ट और ठ, फिर ड, ढ है ड़ा, त के बाद थ, द, ध और फिर ना। बिल्कुल ठीक से समझ गए होंगे। अब हम आगे और एक कार्य करते हैं और समझते हैं कि पहले अक्षर से क्या आता है और बाद में क्या आता है और बीच में क्या आता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि द से पहले है थ। अब आपको बताना है बच्चों कि डा से पहले हमने क्या सीखा था। बताओ बताओ, बिल्कुल सही बताओ, क्या सीखा था डा से पहले? ठ, शाबाश। अब ना से पहले धा, बहुत अच्छा। अब हम सीखेंगे बाद में क्या आता है। ढ के बाद है ड़ा, अब टा के बाद क्या है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ठ। ता के बाद था, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब हमें बीच में क्या है वो बताना है। ढ, ड़ा और टा, द, ध और ना। इस तरह से हमारा ये चित्र पूरा हुआ कि पहले अक्षर के बाद पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है और बीच में क्या आता है। आगे देखिए, आगे हमें और क्या करना है। इसको भी आपको पूरा करना है जो हमने पहले सीखा। ये एक बार फिर से दोहरा लेना है कि किस तरह से करना है। देखिए, पहले आता है ट, फिर आता है ठ, फिर है ड, फिर आता है ढ और ण, इसके बाद आता है त, फिर है थ, फिर है द, ध और ना। शाबाश, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया है और समझ में आ गया है। देखें आगे आप किस तरह से और कार्य को मजे से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला लगाना है। ये चित्र आपने देखा था, यह है ढोल का, तो ढोल पहचानिए। ढ से ढोल, शाबाश। ये है दही, द से दही। ये है न से नाव,
ये है ध से धनुष, ये है द से दरवाजा, ठ से ठेला और ता से ताला। इसी तरह से आपको और भी शब्दों को देखकर उस पर गोला लगाना है जो ट से लेकर ना तक शुरू होते हैं। अब एक सही मिलान भी कर लेते हैं कि कौन से चित्र को कौन से अक्षर से मिलाना है। पहला चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? तबले का, शाबाश, तो ता से तबला। और ये चित्र है किसका? टमाटर का, तो टा से टमाटर। ये है ना से नाव और ये है डा से डमरू। चलो एक बार और करते हैं मजेदार खेल। डा पर लगाना है हमें गोला। चित्र में आपको जहां जहां दिखाई दे रहा है डा, वहां लगा दीजिए आप गोला। देखिए कहां दिखाई दे रहा है चित्र में, ये बिल्कुल सही, डमरू का डा, डिब्बे का डा और डाल का डा। ये है डाल का डा, तो 3 डा हमारे इस चित्र में है। आगे देखें जो कार्य आपको करना है। गृह कार्य में आपको क्या करना है, जो हमने सीखा था बिंदु मिलाकर लिखना वर्ण, अब ये कार्य आपकी कार्य पुस्तिका में दिया गया है। आपको ये कार्य अपने आप कॉपी में करना है। बिंदु से वर्ण बनाना है और उसे लिखना है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से दोहरा लेते हैं। ट, ठ, डा, ढ, ण, ट, थ, द, ध, न। और बच्चों एक काम मैं आपको देने वाली हूं जो बहुत ही मजेदार है। वो कार्य है, एक बार देखिए आप जरा, ये यहां पर मैंने जो व्यंजन, जो अक्षर आज हमने सीखे हैं, उनको इस तरह से क्रम उनका बिगाड़ दिया है कि किसके बाद क्या आता है ये नहीं पता। लेकिन आपको क्या करना है, अब उनको मिलाकर उनका क्रम अच्छे से करना है। ये कार्य आपको घर पर करना है कि हमने जो पहले सीखा टा, तो टा को उसके बाद जो आएगा वो अक्षर आपको उसमें से ढूंढना है और उसके बाद लगा देना है, जैसे टा के बाद ठ। इस तरह से कार्य आपको करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा में पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत अच्छे से सब कुछ समझ लिया होगा। अब हम अगली कक्षा में सीखेंगे कि इसके बाद वाले व्यंजन कौन से हैं। तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। और आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।